पैटर्न वाकई में चेंज हो रहा है, पैटर्न यूपीएससी की शिफ्टिंग में चल रहा है। पैटर्न में एक विशेषता पैटर्न की ये है, कुछ सवाल ऐसे जिनमें आपको कुछ नहीं आएगा, नील बटा सन्नाटा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको उस सवाल का सिर्फ 10 से 15% ही आ रहा होगा। मैं अगर पेपर भी दिखाऊं आपको, तो जितने भी पेपर आए ना 23 में और 24 में, उन पेपरों में आप देखोगे यार अतरो तो मन आ ही रहे हो, इसे उसने इतना ही पूछ लिया, अब आगे कहें लिखो। फ्री के सवाल देखे होंगे ना कहीं ने, करंट अफेयर उसमें जितना हमने पढ़ा है कि ये खेल यहाँ हुआ, विजेता इसमें ये रहा, इसका स्टेडियम में आता, वो तीनों देगा क्वेश्चन में। हाल ही में आयोजित स्टेडियम में खेल में उसने विजेता परा विजेत वो विजित हुए, उसमें दूसरे वरीयता किसकी थी। ऐसा होता है कि मतलब मैं जितना पढ़ गया हूं उसको तो उतना पता है, उसके आगे फिर मैं क्या करूं। तो वहां फिर दिमाग लगाओ कि वो मेरे से अलग से तो पूछ रहा नहीं होगा ना, कि पर्सनली इसको अलग पेपर मिला है, वो सबके साथ सेम है। तो उस सवाल वो किसी के लिए नहीं बना, तो उसको लेकर कभी कट ऑफ आपकी नहीं बनेगी। तो पैटर्न जिस तरह चेंज हो रहा है, पैटर्न भी हमारा नहीं है, क्योंकि पैटर्न सिर्फ है हमारे खुद के लिए चेंज नहीं हो रहा, सबके लिए चेंज है। बस हमें उसको तैयार करना है। वो कैसे करना है, उसका सीधा संबंध आंसर राइटिंग से, उसकी बात करेंगे। फिर है ऑथेंटिक बुक्स। अब देखो, ये इसमें दो डायमेंशन है। जैसे पिछली बार टॉपर वगैरह थे, इस बार भी हैं, अभी तक हालांकि उनको स्टेटमेंट आया नहीं, क्योंकि परसों ही तो रिजल्ट आया। मैं हमारी बात बता दूं, मैंने कोई ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ी है, मूल किताबें मुझे नहीं पता। मैं जानबूझकर, मेरे को आर्ट एंड कल्चर पढ़ानी थी थोड़े दिन पहले, तो इसलिए मैंने उनको तैयार किया। तब मैं दो तीन राइटर का नाम याद करियो, जिसमें मुझे आज कौन सा याद रहा है अभी, डॉक्टर गोपीचंद शर्मा। उनकी बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। वो बुक का नाम भी मैंने याद किया डेमो के लिए, कि भाई जाके बोले कि हाँ जैसे ये किताब यहाँ से बनी हुई है, ये नोट्स, ये क्लास है ना, सो दैट, तो मगर वहाँ वो ना हो जाए, कहीं डेमो खराब ना हो जाए। मतलब समझ रहे हो कारण क्या है। आप जब ऑथेंटिक बुक्स पे जाते हो ना, इसको हम ढंग से ही बात करते हैं, रहता होगा ना कई लोगों का डाउट कि आखिर है क्या ये चीज, ऑथेंटिक बुक कौन था गए, ए चलो रुको, फिर ही नहीं दिया ना अभी, मेंस पे आते आते हो जाएगा। देखो, ऑथेंटिक बुक आप शुरू करते हो हिस्ट्री से। चलो मुझे बताओ कितने सवाल आते हैं हिस्ट्री के। प्री की बात अलग करते हैं, मेंस की बात करते हैं। मेरे हिसाब से कितने नंबर का पेपर है हिस्ट्री का, 65। इसमें भी कितनी हिस्ट्रियां आएंगी, कौन कौन सी। और स्त्री अलग नहीं है, स्त्री के साथ और भी था ना, वो स्त्री मूवी में कौन था वो, अरे स्त्री मूवी थी ना, उसमें वो कौन था उसके साथ, वो सरकटा। हाँ तो वो भी साथ आता है, वो कौन है, वो कल्चर किस किस का, भारत का और राजस्थान भारत का, और राजस्थान का। ठीक। कितने नंबर की है, 65। 65 की। ये कितने की है, 65 की। प्री क्या, मुझे हालांकि इतना आइडिया नहीं, बट लगभग 8-10 सवाल आते हैं 10 के शायद, है ना, आसपास, 10 से 12। मतलब एवरेज। ये नवनीत सर का इसमें अच्छा रोल है, मेरे को कम आइडिया है प्री का, क्या आप तो बाल बाल बच के आए हैं हम तो प्री में खुद ही। इस बार वाली प्री में 2 नंबर एक्स्ट्रा थे मेरे कट ऑफ से, 71 वाली में, 71 नंबर ऐसा कुछ था ना उसमें। तो अब बताओ, 10-12 नंबर का ये और 65 नंबर का ये, मरी से मरी कंडीशन। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे खुद के नोट्स राजवीर सर वाले हैं, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री के अंदर है मेरे जो अपने सर है, सूर्य नरेंद्र सर। सर, नरेंद्र सर। और उनसे पहले अभी तो विवेक सर पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, हमने उनसे भी पढ़ी है। और उन्हीं के समय मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ कोई पढ़ा रहा था यार मुझे, शायद चेंज हो गए अभी, नहीं हाँ विवेक सर ही थे शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। तो मैंने इन तीनों की पढ़ी है, थोड़ी बहुत और जगह से वैल्यूएडिशन किया, और जगह से थोड़ा बहुत, ठीक। अब मान लो कि ये एक है कोई जो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहा है। ऑथेंटिक बुक का मतलब पता है, मैंने जो गोपीनाथ शर्मा जी वाली बुक पढ़ी, उसमें बहुत अच्छे टॉपिक है सारे, और उसमें सबसे बेहतर है साहित्य वाला जो टॉपिक है, राजस्थान का साहित्य। बट सिर्फ राजस्थान के साहित्य के लिए मतलब मैं पूरी बुक पढ़ूं, और कृष्ण नायक। है ना। अब देखो, हाँ 65 नंबर है, इन 65 नंबर के अंदर, चलो मान लो मैं मेरी बता देता हूँ, मेरे मरे से मरे 20 नंबर आए होंगे ना हिस्ट्री में, चलो 30 कर लो, 20 या 30 नंबर आए हैं मेरे, जब मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ईमानदारी से मैंने कोई ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी की मैं बात बता दूं, तो जोश जोश के अंदर 21 वाली वैकेंसी के टाइम, क्योंकि उस समय क्या था, कोविड, तो कुछ तो तूफानी करें, और तूफानी में हमने इतना बड़ा सारा बंडल एनसीईआरटी का उठा लिया, मैं बांग रोटा हूँ जार। वो था छठी से लेके 10वीं 11वीं का, आप अभी भी मेरे से वो ले जा सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि 2021 के लाए हुए, मतलब 6 साल हो गई होगी उनको, यहाँ कहीं पढ़े जब। मैं सोच रहा किसी को दे दूं, बट सिलेबस भी चेंज हो गया होगा शायद। तो ना तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, ना मैंने ऑथेंटिक बुक। मेरे 20 या 30 नंबर आए होंगे इनके, बना पढ़े भी, अभी कॉपी आ जाएंगी थोड़ी देर में, मैं बता दूंगा। कोई है जो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहा है, अब इसमें 3 संभावनाएं होती है, बताओ।
पहली बात तो जो आप पढ़ रहे हो जरूरी है क्या वो सवाल आ जाए एग्जाम में? चलो मान लो आ भी गया, जरूरी है आपको याद आ जाए उस समय और आपका सही हो जाए? चलो आपको याद भी आ गया है ना, और वो सवाल भी आ गया, क्या गारंटी उसमें नंबर आए आपके? मेंस इज सब्जेक्टिव, मेन सब्जेक्टिव है। आप क्वेश्चन की डिमांड पूरी नहीं करती। 208 क्यों गई है? 208 की एक कारण ये भी है कि आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो जब इन तीन परिस्थितियों में पहले ही मैं उलझा हुआ हूं, ऊपर से मैं ये बुक्स और पढ़ूं, तो क्यों? क्यों? एक इंसान 20 साल से यहाँ पढ़ा रहा है और 15-20 साल से उसको चीजों का अनुभव है, तो वो ऐसा तो है ही नहीं कि वो खुद कमजोर होगा। और उससे भी मजबूत है, नो डाउट, उससे भी बेहतर है, बट वो कम से कम बुरा नहीं है, वो कम से कम खराब नहीं है, वो भी अच्छा है। अच्छा, कई बार बहुत चीज़ों में आप अच्छे हो जाओ ना, तो आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हो। मेरी मैथ कमज़ोर है, सीरियसली। इंग्लिश भी ठीक ठाक है, साइंस पूरा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा है। उसके बाद भी मैं 2 बार कंटिन्यू रैंक लेके आया हूँ। उसका कारण क्या है कि मैं और चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। तो मैं ऑथेंटिक बुक्स की बात कर रहा था। अब जो मान लो 65 में से जितने अच्छी किताबें पढ़ी होगी, कोई सवाल उसने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो वो कितने ले आएगा ज़्यादा से ज़्यादा? जाए भाई, जब 800 की कट ऑफ में आप 39% पे आ गए, तो मैं कैसे मान लूँ कि 65 में आप 50 या 60% ले आओगे? कहाँ पॉसिबिलिटी है? कटिंग हर पेपर में हुई है। ऐसे नहीं कि एक पेपर कमजोर था उसी में कटिंग होके अपनी 208 पे कट ऑफ गई, नहीं। 208 800 का, अरे 40 तो कहाँ हो रहा है? हाँ, ये तो पूरा है ना, तो 20-25% के आसपास हो रहा है। हम्म। अति तो अति ही था ना। 800 का 208% कितना हुआ? 208 कितना हुआ? 25 से 20%। तो मैं 65 में से 25 से 20 कर लेता हूँ फिर। तो इसमें इस हिसाब से तो आपके 20-22 नंबर ही बन रहे हैं, है ना? क्योंकि भाई कट ऑफ तो पूरी डाउन है। कट ऑफ मतलब एवरेज, एवरेज मतलब हर पेपर में आपके कम नंबर आए। हर पेपर में कम नंबर आए मतलब एवरेज अगर सिर्फ 26% है, तो 65 का 26%, इतना तो मैं ऐसे ही ला रहा था। इतना तो मैं, नो डाउट आए हैं इतने, तो मैं बता दूंगा, तो इतना तो मैं ऐसे ही ला रहा हूँ। जब मैं ऐसे ही ला रहा हूँ क्योंकि मेरे पहले पेपर में 68 नंबर है, 23 वाले में, मतलब सोच लो आप, 313 कम हो गए मतलब। तो इतने मैं जब ला रहा हूँ, 20 नंबर भी मैं ला रहा हूँ, तो बाकी कितने हो गए? 48। तो 48 मुझे पता है, 48 मेरे और में नहीं आए। और मतलब इकोनॉमी और बाकी 3 छोटे सब्जेक्ट में 48 नहीं है, मुझे पता है मेरे ज्यादा इन्हीं में है। तो ये बात है। तो ऑथेंटिक बुक का मतलब है आप पढ़ो, पर बहुत बड़ा काम हो जाता है। नई नई बुक्स लाओ, बहुत इकट्ठा करो, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछ भी लिया, अब इंडियन हिस्ट्री का एक सवाल आता है, आर्ट एंड कल्चर का 5 नंबर है, उसके लिए कितना ग्रंथ पढ़ोगे? रेस्पेक्ट में ही कह रहा हूँ, कंटेंट जो आपके पास है इज द बेस्ट, सीरियसली इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। मुझे अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंजिक्यूटिव मैंने प्रॉपर 2 रैंक सिक्योर किया इन्हीं नोट से करी है। ये ईमानदारी से मार्क ने एक अलबारी है, जो भी मैं 23, अभी 23 वाली वैकेंसी के टाइम लाया था। मारो दोस्त से खाती बीमार, थोड़ा पीसा आ रहा था, तो मैं कहीं को किया तो इलाज करा, तो उसने मेरे को दिलाई थी। नहीं, लेके तो मैं आया था। फिर इसमें थोड़ा काम करवाया मैंने, बीच में पार्टीशन लगवाया था। और वो जो गेट बंद होते हैं ना, तो वो यहाँ पर वो मैग्नेट आता है, तो वो उससे टक से बंद हो जाते हैं। तो वो कर रहे हो जो वो है ना। तो इनके अंदर मैंने यहाँ पर मेरा फर्स्ट पेपर की सारी बुक्स रखी हैं, इसमें सेकंड पेपर की, इसमें थर्ड पेपर की, इसमें फोर्थ पेपर की। और सीरियसली इतनी बढ़िया है वो, बस अलमारी इतनी है ना, इतनी, उसके अंदर सारी किताबें रखी हुई मेरी। तो इतने से नोट्स है मेरे कुल मिला के ना। मैं वो फोटो नहीं डाल सकता इतनी बड़ी दीवार कर फिर खड़ो, कि मैं 6 फुट 1 इंच को अत्री तुम्हारे किताब ही कौन, है ना? तो इतनी सी किताबें मेरी, उनसे मैंने काम चलाया। तो कंटेंट बहुत सही है स्प्रिंग बोर्ड का। जनरली, 1 मिनट, सभी पढ़ते हैं। मैं और का भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैंने यहीं के पढ़े हैं। एक वाक्य बताता हूँ, 2021 में हुआ क्या, मैं जहाँ से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, वहाँ स्पोर्ट्स एंड योगा के नोट्स थे 120 पेज के। मैंने उसी समय स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए थे। मतलब मैंने 21 का बैच भी तो लिया ही था। तो फिर जब हम एग्जाम से बाहर निकले, तो हम एक ही डायलॉग मार रहे थे कि योगा से तो नहीं होगा। उसमें प्रधानमंत्री जी का वो डायलॉग भी था ना कि योगा से ही ये होगा। सब कुछ होगा। तो एग्जाम के लिए मैंने कहा भाई योगा से तो नहीं होगा, क्योंकि सवाल बहुत टिपिकल है। फिर पास में कोई था, क्यों नहीं होगा, मेरा होगा। वो क्यों था गाय को कि मेरे, मैंने करा है वो सवाल। एक सवाल था 2 नंबर का, कि वो मेरे को आया। वो कहा यार तू मौज ले को, मुझे लगा वहीं से पढ़ा होगा, नहीं मैं और जगह पढ़ना हूँ, वो सही में। हाँ। फिर मैं, तू कितना पेज का नोट्स पढ़े? वो 120। मैंने कहा मेरे 20 पेज के थे, तू 2 नंबर एक्स्ट्रा लिया है मेरे से, उसमें भी क्या गारंटी कि तू सही लिख के आया है ना? उसमें भी क्या गारंटी कि एग्जामिनर नंबर ही दे दे? हालांकि उसका इंटरव्यू गोल भी नहीं हुआ था दैट टाइम। बट ये चीजें ये सिखाती कि कम से कम पढ़ो, से ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लो। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये ऑथेंटिक बुक वाला थोड़ा सा छोड़ देना, घर की बात से, छोटे बहन भाई हो मेरे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मत परेशान होना। आपके पास जितना कंटेंट है वो इनफ है, समझ रहे हो? भाई तुम्हें क्या लगता है ऑथेंटिक बुक तुम्हें नहीं पढ़ रहे, बाकी सब पढ़ रहे हैं? चलो एक कंडीशन मान लेते हैं, क्या मान रहे हैं? ऑथेंटिक बुक मैंने ही नहीं पढ़ी, बाकी सारे टॉपर्स ने पढ़ी है। क्या कह रहे हैं हम? ऑथेंटिक बुक मैंने ही नहीं पढ़ी, बाकी सारे टॉपर्स ने पढ़ी है। ठीक है।
सारों ने पढ़ी है, फिर भी कट ऑफ इतनी कम क्यों चली गई फिर? है ना? भाई सबने पढ़ी थी मेरे अलावा, तो अब जो कोई है ना तो बानिया कह तो दीजिए, वही सवाल पूछ लीजिए कि चलो मान लिया था ऑथेंटिक बुक पढ़ा, कट ऑफ इतनी कम किया गई फिर? या फिर आपके तो इस हिसाब से 400-500 नंबर होने चाहिए? ऑथेंटिक बुक इज इक्वल टू क्वेश्चंस, आपको आंसर एग्जाम में मिलेंगे, है ना? यही होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन मिल भी रहे हैं, फिर आपकी कट ऑफ भी नहीं जा रही, 208 पे रुक गए। तो घर की बात यही है, ऑथेंटिक बुक कोई पढ़ता होगा पढ़े वो, मैं तुम्हें घर की बात ये कह रहा हूँ कि मत पढ़ना। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स बहुत सफिशिएंट है, सीरियसली बहुत सफिशिएंट है। पिछली बार के जो हम टॉपर्स हैं, हम मिलके वापस उनको एनरिच भी कर रहे हैं। और वो कुछ भी एनरिच हो या ना हो, आप यकीन नहीं मानोगे, 21 के समय जो मेरे नोट्स थे, उनसे मैंने चॉइस का भी मेंस दिया है, सिर्फ उनसे। सिर्फ करंट अफेयर पे, टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी की जो कंटेंट था उसको अपडेट किया। बाकी हिस्ट्री मेरी वो की वो है, मेरी एथिक्स वो की वो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो की वो है, जो मैंने सब यहाँ से पढ़ी थी। उसके अलावा छोटे सब्जेक्ट जो हैं, स्पोर्ट्स एंड योगा, लॉ, सब यहाँ से मैंने पढ़े, वो वैसे के वैसे हैं। अपडेट भी नहीं कर रखा, लाल पेन चला रखा है थोड़ा सा। मैं और मेरे भैया साथ ही पढ़ते हैं, भैया ने 2023 का मेंस दिया था, तो मेरे क्या थोड़ा सा रहता है, ये कवर हो जाता है तो 2 पॉइंट और लिख लिया। ये होता ही कि यार ये अलग मिल गया, ये एक्स्ट्रा को लिख लेते हैं। मैं जब भी लिखता था, भैया दूसरे दिन जब, मतलब मैंने मान लो स्पोर्ट्स एंड योगा पढ़ ली तो फिर भैया की मन देते, मैं तू पढ़ भाई। वो 1-2 पेज पढ़ता ही फिर, क्योंकि अपन फोटो कॉपी निकलवाते हैं तो ब्लैक फॉन्ट होता है, और मैं ब्लू पेन से लिख देता था। वो कैसे, देख भाई, मारसू पहली ये जो काला अक्षराम लिख रहा है, ए पढ़िया कौन जा रहा, तू ऊपर से नीला अक्षराम और लिख रहे हो, तो या तो तू नोट्स अलग कटवा ले या ये लिखना छोड़ दे। क्योंकि वो डिमोटिवेट होता ही है ना कि यार मेरे से तो यही नहीं पढ़े जा रहे, ये ऊपर से ये पढ़ने के बाद में ब्लू पेन से और लिख रखा है कि एक्स्ट्रा पॉइंट और जोड़ रखा है। तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट में से भी आज तक कुछ नहीं आया, जो है वो ब्लैक पॉइंट में से आया है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ऑथेंटिक बुक नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, बढ़ा हो ज्ञान, बट ये जो कंपटीशन है उसमें आपको अभी कम से कम वो चीज़ें करनी जो आपको ज़रूरत हो। तो मेरे हिसाब से ये फिर हमारा है या नहीं है? क्या करूँ इस पे? ये हमारा नहीं है, हमें नहीं पढ़ना, हमारे लिए नोट्स इनफ है। स्टडी मेथड की बात करते हैं, मेथड ऐसा कुछ है नहीं, आपके अपने अपने तरीके हैं। आप, मैं मेरे बताऊं तो मैं पर आवर के हिसाब से पढ़ता हूँ। जैसे सुबह 4 बजे उठने के बाद आधे घंटे आंसर राइटिंग, फिर 5 से 7 2 घंटे की, फिर 7:30 8 बजे थोड़ा नीचे, आप चाय वाय कौन पिया, आप दूध पिया सिर्फ। और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था 1 घंटे, फिर 8 से 11 3 घंटे हिंदी और इंग्लिश लेके चलता था। 11 से 12 के बीच में खाना वगैरह हो जाता था। 12 से 12:30 न्यूज़पेपर, करंट अफेयर जो भी एग्जाम के टाइम, उससे पहले तो नॉर्मल घर वालों के पास बैठना रही है सब। फिर 12:30 से 1 बजे तक मैं थोड़ा सा सो लेता था। सोने में भी क्या था, तो बस पहले तो, रील। है ना, फिर 12:40 12:45 होता था, ले सो जाओ, अलार्म लगा लिया 1 बजे का, टक से फिर अलार्म बज जाए, मतलब सोते आंख बंद होती, कितनी थकान रहती थी। फिर 1 से 5 फिर कंटिन्यू, फिर 5 से 6 कंटिन्यू, फिर खाना वगैरह खा पी के फिर फ्री। मतलब रात को मैं नहीं पढ़ता था, एग्जाम के टाइम जरूर पढ़ाई की है। तो बस अपने अपने मेथड है, आप पूरे दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ लो, मेरे कहने से हर चीज ट्राई करके देखो, है ना। एक वीक में 1-1 घंटे पढ़ के देखो 5-6 सब्जेक्ट, एक वीक में एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ के देखो, और बाकी एक वीक में पूरा ही एक सब्जेक्ट पढ़ो। इस तरह अलग अलग मेथड अपनाओ, फिर आपको जो बेहतर लगेगी, उसमें मुझे सबसे ज्यादा आउटकम आ रहा है, वो आप कंटिन्यू करो। क्लियर है? तो ये जरूर हमारा मेथड है, हमें इसको बहुत अच्छा करना है, और मैं कोशिश करूंगा, यूट्यूब वगैरह पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ, वहाँ भी आप थोड़ा रेफरेंस ले लेना। बाकी संस्थान में भी आऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे आपके मेथड कंप्लीट हो। आपको ये बातें थोड़ी हल्की लग रही होगी क्योंकि आपने भी फ्री वगैरह भी नहीं दिया, बट जिन बैचेस में मैं गया हूँ पहले, जिन्होंने जो संघर्ष में रहे हैं, मेंस वैल्यू एडिशन में मैंने आईआर भी पढ़ा है, वो बहुत ज्ञान से, मतलब बहुत ध्यान से सुना था। क्योंकि एक होता ही है ना, मतलब कि आपके जो सवाल है वो सारे यहाँ मिल जाते हैं। कंटेंट की मैं बात कर ली, सफिशिएंट है, ईमानदारी से, समझ रहे हो, मेरे को किसी ने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा है, ना मुझे कुछ मिलेगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ सीरियसली। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आपको पूरे मार्केट में सबसे कम नोट्स मिलेंगे, सबसे पतले, सबसे कम, समझ रहे हो, सबसे कम कंटेंट आपको मिलेगा सीरियसली। हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट आप देखोगे भी ना एक बार, हिस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, 3 हिस्ट्रियाँ अपने, तो ऊपर से कल्चर भी है, बट आपको इतने सा बंडल में पूरा कंप्लीट हो जाता है। कम से कम पढ़ो, क्यों? क्योंकि पढ़ने का सीधा मतलब होता है यूपीएससी का जो पैटर्न होता है ना, आपने सीबीएसई की न्यूज़ देखी होगी, जिसमें उन्होंने अलाउ किया है कि आप अपनी कहाँ पे ले जा सकते हो, एग्जाम हॉल के अंदर। तो मैं घर खाना बताइए तो एक ऐसी परीक्षा आएगी किसमें, हम्म, बस। तो मतलब सीबीएसई वाले एग्जाम में कॉपियां बुक्स क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जो बुक्स में से नहीं आएंगे, बस आपको उसके प्रिंसिपल लेने हैं वहां से। तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी कहना है कि वो प्रिंसिपल ही है बस, कि भाई आप मेन अपना पूरा आउटकम बना लो, और फिर पेपर ऐसे ही आते हैं जिनमें आप वैसे भी कुछ कर नहीं पा रहे, 10-15% उसमें कंटेंट आता है, तो उस 10-15% कंटेंट के लिए मत भटको ज्यादा, बस सफिशियंट है। हिस्ट्री वगैरह मैंने यहीं से पढ़ी है प्रॉपर, मेरे खुद के नोट्स भी हैं टेलीग्राम पे मैंने डाल रखे हैं, वो वही है स्प्रिंग बोर्ड वाले ही।
उसके मैंने कोशिश करी थी था 121 में 1010 रैंक आई तो आदमी क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। मैंने भी सब किया। मैं हिस्ट्री का लिए दूसरी जगह का, ये मोटा नोट सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के, और कंटेंट बहुत प्यारा था सीरियसली। मतलब मुगल स्थापत्य के कम से कम 50 पेज थे उसमें। तो कि यार इमाम आगो तो वो भी पढ़ा, इमाम आगो तो वो भी। आप यकीन नहीं मानोगे, एग्जाम के 2 दिन पहले मेरे को दोनों रात नींद नहीं आई थी। पूरी रात दिमाग में वही चल रहा था, वो मैंने नहीं पढ़ा ना, देख उमा कोई आगो तो, कोई आगो तो। और जब मैं एग्जाम में गया तो कुछ नहीं आया। सीरियसली 23 का पेपर देखा होगा मेंस का, है ना। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने सब किया है। आप जो करने वाले हो ना आगे जाके, आप ऑथेंटिक बुक्स पे भागोगे, आप मूल किताबें सोचोगे, आप अदर जगह से वैल्यू एडिशन करने की सोचोगे अपने कंटेंट का, सब करोगे। मैं तो चाहूँ भी तो कर लियो 2-2 3-3 महीना, ज्ञान प्राप्त हो जाए। बट मैं यही कहूंगा क्यों टाइम खराब कर रहे हो। उन 2-3 महीनों में आप आंसर राइटिंग करना जिसकी अपन बात करेंगे। तो कंटेंट सफिशिएंट है, हिस्ट्री का सफिशिएंट है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है सच में। वर्ल्ड इकोनॉमी के नोट्स आप देखोगे, मुझे याद है 20 या 25 पेज का है। शुरुआत में तो मुझे ये लगता था कि 20-25 पेज में क्या होता है, इतने समय क्या होगा। बट सीरियसली जब आप पेपर में जाते हो ना, उसमें से भी कंटेंट कम आता है उन 20 पेज में से भी। बट जो 200 पेज पढ़ रहे हैं ना, उसमें से भी नहीं आ रहा होता। वो 20 पेज वाला इतना सफिशियंट होता है कि उसके आधार पर आप अपने कंटेंट को बना सकते हो, आप नोट से बना सकते हो। फिर बात है एथिक्स की। मैं सीरियसली स्प्रिंग बोर्ड की सारी फैकल्टी में सबसे बेस्ट जो है विजय शेखावत सर से इंस्पायर हूँ सीरियसली। उन्होंने एथिक्स जैसा, क्योंकि आपा आदमी यहाँ ग्रामीण, अपने अंदर ना तो संभावना है ना भावना है ना, ना अपने अंदर कोई फिलोसफिकल बात है। प्रैक्टिकल आदमी होते हैं तो उनमें नहीं होता। ऐसे इंसान को उन्होंने उस इस तरह से डाइवर्ट किया, उस तरह उनको मतलब हमें सिखाया कि एथिक्स क्या चीज़ है। यकीन मानो मेरे 92 नंबर है सेकंड पेपर में, है ना, इस बार वाले में। और उसमें सबसे बड़ा योगदान एथिक्स का ही होगा। तो एथिक्स जैसे सब्जेक्ट को उसने बहुत अच्छे तरीके से करवाया भी, और नोट्स भी बहुत अच्छे हैं सीरियसली। लास्ट में आप देखोगे, आपके एथिक्स का सिलेबस देखा है, मना मत कर जो देख भाई। उसमें है आपका निर्णय निर्माण प्रक्रिया, उपयुक्त विषयों पर आधारित केस स्टडीज, नैतिक दुविधा, नैतिक द्वंद, नैतिक चुनौतियां। 3 लाइन का कंटेंट है, और ये सर की बुक में भी सिर्फ 3 ही पेज का कंटेंट है। डेफिनेशन है और तरीके हैं। मैं वो गुरु जी आंसू कहीं पार पड़े। बट जब क्वेश्चन आया ना सीरियसली, वो सिर्फ एक हमारे लिए आउटकम था, हमें बताया गया कि ये नैतिक द्वंद्व 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 होता है, इसका कारण ये है और इसका निवारण है। उसी से रिलेटेड सवाल मैंने बहुत अच्छे से किए। मतलब बहुत कम कंटेंट में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये मत सोचना कि इसका तो एक ही पेज है बस, इसमें क्या ही आएगा। आप देखना एक बार क्या क्या आता है उसमें से। हो गया। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मैन द मिरेकल, है ना। कहने की बात ही नहीं होनी चाहिए सर की तो, है ना। हालांकि बहुत से सवाल आउट हुए हैं, सर भी एक्सेप्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, नो डाउट हुए हैं, होने भी चाहिए। आरपीएससी क्या है, संवैधानिक संस्था, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान में जिसका वर्णन है, जिसकी अपनी गरिमा है, जिसका एक तरीका है। जब कट ऑफ 344 जाती है, चलो ये भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बट मिल मिला के फिर 500 नंबरों पे जा रही है, तो फिर उसकी भी वो उस पर आते हैं कि तुम ऐसा क्या पेपर बना रहे हो, मजाक बना रखा है बच्चों ने तो आपका। तब फिर वो मूड में आते हैं, अपने स्विंग में आते हैं, फिर वो थोड़ा पेपर टाइट करते हैं और क्वेश्चंस आउट से डालते हैं। वो डालना भी चाहिए। आप में से अपने में से कोई भी मेंबर हो ना आरपीएससी का, कल को जाके बने, मैं तो यही चाहता हूँ भगवान, है ना। जब आप मेंबर बनोगे आप भी यही कहोगे। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। कोचिंग के नोट्स में से कंटेंट बहुत कम आना चाहिए। सिलेबस से आउट नहीं पूछना है, बट पूछना ऐसा है जो बहुत बहुत ज्यादा ही घुमा देने वाला हो। कहोगे ना आप भी, क्यों? क्योंकि जब पेपर हल्का आता है तो क्वेश्चन नहीं आता आरपीएससी ने द्वारा बनाए जा रहे हैं एग्जाम्स में इतने ज्यादा कटो पे जा रही है, वो तो नाम फिर आप ही का लिखा आएगा साइड में कि वर्तमान में ये सदस्य हैं। तो आप क्या सोचोगे कि अच्छा पेपर बने, तो इसीलिए आरपीएससी भी अच्छे पेपर बनाती है। बनाओ ना, क्योंकि आपके लिए तो पर्सनली पेपर अच्छा बन नहीं रहा, सबके लिए बन रहा है। तो पबेड में कुछ सवाल आउट हैं, बट जो जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। टेक्नोलॉजी भाई, यही बात करें उनकी, करनी है शिवेंद्र सर की बात। बहुत अच्छा कंटेंट है, नो डाउट। सीरियसली टेक्नोलॉजी मैंने उनके अलावा कहीं पढ़ी ही नहीं, क्योंकि अपने को समझ ही नहीं आती। आप प्लेन बी वाले आदमी हैं, मतलब मैंने ये सोच रखा था इस आदमी की समझ में आ गई ना तो आ गई, वरना फिर छोड़ो, पढ़ेंगे ही नहीं। मेरी दशा चौकी मन भी की, बाकी समझ में आ गई। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे नोट्स है सीरियसली। टेक्नोलॉजी स्टैटिक होता है और एक डायनामिक। स्टैटिक मतलब कौन सी हमारा आईजीएम डीपी प्रोग्राम क्या था, ये वो। फिर कंटेंट करंट का पूछा जाता है, तो दोनों में आपको मिलाप करना पड़ेगा। बेसिक क्लियर करो और करंट से उसको कवर करो। और कौन सा सब्जेक्ट बचा आपका? साइंस में तो अपने ऑनलाइन जब मैं था तो जोधपुर से जोधपुर में सर थे, तो वहीं से हमने सर की क्लासें ही ली थी। और फिजिक्स वगैरह सिलेबस चेंज हो गया था 21 में, तो
फिजिक्स केमिस्ट्री वहीं से ली थी, हालांकि मेरे कमजोर है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मैं मानता भी हूँ। सबसे महत्वपूर्ण आप अपनी कमियों को भी मानना है ना, जिसकी अपनी कि भाई मेरे से इंग्लिश थोड़ी कम आ रही है, मुझे मैथ में समस्या है, मुझे प्री मुझे रीजनिंग में, उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा और उसके जगह आप दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे पाओगे। तो मुझे पता था कि मेरी साइंस थोड़ी कमजोर है, तो इसलिए फिर मैंने और चीज़ों पे ध्यान दिया, और चीज़ें मतलब एथिक्स पे, पबैड पे, है ना, हिस्ट्री पे, इकोनॉमी पे, इन पे। और बाकी थर्ड पेपर में आपका पॉलिटी है, नो डाउट पॉलिटी मैंने सर से पढ़ी है, बहुत अच्छा कंटेंट था, और करंट से भी उसको जोड़ के हमने पढ़ा है। बाकी आईआर तो अभिषेक सर ने पढ़ाया था, और उनसे पहले भी सर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो अभिषेक सर से मैंने 23 और 24 वाला पढ़ा था, और लास्ट में जो डायनामिक्स ऑफ पॉलिटी है वो भी यहीं से था मेरा। बाकी हिंदी में मैंने बता दिया। इंग्लिश से एक समय लवीन लव क्या नाम था उनका, हम्म, एक मैम आती थी 21 में स्प्रिंग बोर्ड में, लवली मैम या लवीना मैम करके नाम था उनका शायद, है ना। हाँ, तो उनसे पढ़ी थी मैंने इंग्लिश सीरियसली। और 21 के टाइम जब वैकेंसी एक महीने पोस्टपोन हुई थी, तो फिर मैं इंग्लिश पे ही लगा रहा था सारे दिन। उसका कारण सिर्फ इंग्लिश कमजोर होना था, और कोई कारण नहीं था, ठीक है। ये तो ततो कौन गया लग गया, गया कहीं था ना। हाँ, उसके बाद में हिंदी का मैंने बता दिया, इंग्लिश मैंने बता दी, बस। तो कंटेंट के लिए नो डाउट सीरियसली, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई किसी ने कुछ नहीं कहा है, मैं बीइंग बिग ब्रदर मैं आपको सीरियसली घर की बात बता रहा हूँ, मत परेशान होना, जो है इनफ है। अब वो होता है ना कि गुरुजी बार बार पढ़ रहा है, कहीं करा माँ तो खूब घूम गो, अब कहीं करा, उसकी मैं बताऊंगा आपको कि जब ये हो गया तो क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट ये भी अपना है भाई, आपको टाइम मैनेज करना होगा, आपको खुद को नीड पहचाननी होगी। करंट अफेयर हमेशा 1-2 महीने पहले ही पढ़ना होता है एग्जाम के। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ। कोई है जो अभी से करंट अफेयर पढ़ रहा है, कोई है आपके में से? अब से कला गुरुजी मैं तो नोट्स ही कौन पढ़ करंट तो क्यों पढ़ा है ना। तो करंट अफेयर पढ़ना भी नहीं होता, ये टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको भी पता है आज का करंट ना तो मेरे कल काम आ रहा, ना बीते हुए कल आएगा। हाँ, ये जरूर है कि 10 महीने बाद एग्जाम है, तो 10 महीने पहले से मुझे आज का पढ़ना है, बट उसके चक्कर में मैं रोज एक एक 2-2 घंटे थोड़ी पढ़ूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी वही है, आपको देखना होगा कि किस सवाल की, किस सब्जेक्ट की जरूरत मुझे अभी है और किसकी बाद में। मैं खुद करंट अफेयर प्री से 1 महीने पहले पढ़ता था, तो उस समय वो बढ़िया एक एक 2-2 घंटे लेके एक एक महीने का कर लेते थे। तो ये सारी बातें हो गई।